अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वीकेंड एंड वी आर हियर इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट इन सिडनी क्लोज टू ब्लू माउंटेन्स। इस स्पॉट पे हम लोग पहले भी आ चुके हैं। लेट मी शो यू वेयर वी आर एट दिस पॉइंट। हम लोग हैं जी ग्लेनरॉय कॉटेजेस में, ग्लेनोरी कॉटेजेस जिनको बोलते हैं, और कैंपिंग ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। और लेट मी शो यू द प्लेस। मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल जो है एक लेक के पास, कह सकते हैं एक पोंड है, लेक है यहाँ पे। डकलिंग्स यू कैन सी एंड देन देयर इज नेचर एवरीवेयर। इट्स सो ब्यूटीफुल। जब आपको बहुत ही एस्केप चाहिए हो, आप कैंपिंग के लिए ऐसी खूबसूरत सी जगहों की तरफ रुख करते हैं। जब शहरों से इंसान तंग आ जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी सुकून वाली जगह होनी चाहिए। टुडे वी आर हियर, 4 फैमिलीज हैं हमारे साथ एंड लेट मी शो यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाउ वी स्टार्टेड, और हम लोग आज अपने साथ साथ क्या क्या लाए हैं। मैं आपके साथ अपना पूरा जर्नी शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये जगह दिखाती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोगों ने जो अपना कैंप है वो बिल्कुल इसके सामने सेट किया है सो दैट हम इस खूबसूरत सी आवाज़ को जो है वो सुन सकें रात के टाइम। यहाँ पे लगाएंगे अपना कैंप और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ वी मैनेज टू गेट दीज थिंग्स और हम लोग क्या क्या अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कैंपिंग पे अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं और क्या। वंस अ ईयर वी डू कैंपिंग, और लास्ट ईयर भी हमने इसी दिन आज की डेट पे ही हमने कैंपिंग भी की थी, और आज अगेन हम उसी डेट पे दोबारा से कैंपिंग कर रहे हैं समहाउ। तो अभी चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पानी का व्यू भी दिखाती हूँ। हाँ जी, रेडी हैं आप लोग कैंपिंग पे जाने के लिए? Yes. एक्साइटेड? एक्साइटेड? Yeah. आप आओ दिखाता हूँ तुम्हें गाड़ी की कंडीशन। I'm just Yeah. tired. बस गिरने वाला सब I'm कुछ, just really, बस गिरने वाला है। I'm just really tired because I have to wake up in the morning. यस, आप साइड पे अंदर। तो यहाँ पे हम बैठेंगे कैसे भी? तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से दिखाती हूँ कि हमारी कैंपिंग जर्नी शुरू कैसे हुई। ऑनेस्टली कैंपिंग का प्लान जितना एक्साइटिंग लगता है ना, उससे ज़्यादा काम उसकी पैकिंग में होता है। सुबह सुबह हमारी गाड़ी का सीन ये था कि लिटरली लग रहा था हम 2 दिन की कैंपिंग पे नहीं बल्कि पूरा घर शिफ्ट कर रहे हैं। टेंट, गजीबो, टेबल, स्टोव, बारबेक्यू का सामान, बेडिंग, मैट्रेसेस, बच्चों का सामान, स्नैक्स, मतलब गाड़ी फुल से भी ज़्यादा फुल हो चुकी थी। सुबह जल्दी निकल गए थे, वेदर काफ़ी अच्छा था, धूप निकल आई थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रास्ते से हम लोगों ने कॉफ़ी पिक की, लेबनीज ब्रेकफास्ट लिया, क्योंकि ट्रैवल डे पे जो पिक एंड ईजी वाला ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे ईजी रहता है। तो जो है बच्चे अपनी एक्साइटमेंट में थे, एडल्ट्स के दिमाग में बस ये चल रहा था कि वहाँ जाके पहले क्या सेट करना है, टेंट किधर लगाना है, कुकिंग का सेटअप कहाँ होगा, और साथ साथ हम लोग गाड़ी में अपना 1 आवर की ड्राइव जो थी ना वो इंजॉय कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए। ये हमारा सेकंड पिज़्ज़ा, दैट इज़ गार्लिक चीज़, और ये हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ साथ जो है पेट्रोल भी फिल हो रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है गाड़ी के अंदर कि हम सांस भी ले सकें एक्स्ट्रा। और इतनी हमारी गाड़ी फुल है, सामान इतना ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चों के साथ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी बस नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर सीधा हम निकलते हैं। आज हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा लेट निकले थे, लेकिन इस बार प्लान ये था कि हम जल्दी निकलेंगे सो दैट हम टाइम से वहाँ पे पहुँचे। फैमिलीज़ भी 4 हैं और हमें जाके वहाँ पे अपने टेंट्स भी सेट करने हैं, वो भी एक टास्क होता है। तो वो भी चलते हैं और होपफुली इस साल हमारी पिकनिक बहुत अच्छी होगी। हमारी जो कैंपिंग है वो बहुत अच्छी होगी। बड़े लंबे टाइम से हम इसको प्लान कर रहे थे, पर एवरी वीकेंड कोई ना कोई बिजी होता था, कोई ना कोई फैमिली कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स में बिजी होती थी। दैट्स वाई हम लोगों को जो है सारी पब्लिक हॉलीडेज गुजार के अभी कैंपिंग पे जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो। फिर वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे अपने कैंप्स वगैरह सेट किए, क्या चीज़ें हम लोगों ने की। हम लोग 1 हफ्ते से तकरीबन तैयारियाँ कर रहे थे। बाकी जो खाना वगैरह है हम घर से बना के बिल्कुल भी नहीं लाए, सब कुछ वहीं पे बनाएंगे। अभी चलते हैं और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या सेटअप लेके आए हैं, क्या क्या करने वाले हैं वहाँ पे। रखते पता है कि मेरे पास बड़ी चीजें हैं सारी, 2 टेंट हैं। हाँ
पहाड़ों के दरमियान हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे ना, लोकेशन देख के दिल बहुत खुश हो गया। पानी, पत्थर, ग्रीनरी, ओपन स्पेस। वहाँ पे जाते ही बाकी फैमिलीज भी आना स्टार्ट हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? How was the wedding? It wasn't my wedding. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बंदा आया जिसे 7 बजे का मैसेज They put one seat down, so he came. 6 बजे मुझे उठा रहे हैं गिद्दम में दुखी है। आपको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम। Hi, Fahedi. Everybody living here. Living here. Because we told him we're gonna sleep here. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। हेलो मानो। बस ठीक ठाक है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी फैमिलीज यहाँ पे पहुँच चुकी थी। उसके बाद हम लोग पानी के पास चले गए थे क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल व्यू तो यही वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे सब लोग जो है पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे कि थोड़ी देर जो है धूप में हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे क्योंकि शाम के टाइम तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। सब कैंपिंग का असल मज़ा तो ये होता है कि सब लोग जो है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के जब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है। फिर उसके बाद सब लोग ऊपर आ गए और यहाँ पे आके सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों से सामान निकालना स्टार्ट कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि सामान जब निकलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा सामान, क्योंकि हम 4 फैमिलीज़ थी और बच्चे आप देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग में कि टोडलर से स्टार्ट करके बड़े बच्चों तक सभी तरह की एज ग्रुप के बच्चे हमारे साथ कैंपिंग पे आए हुए थे, विच वाज अ फन फैक्ट। बिकॉज बस थोड़ा सा पानी के पास इंजॉय करने के बाद हम लोग अपने कैंपिंग स्पॉट के पास आ चुके हैं और फिर यहाँ पे असली काम शुरू हो गया है। गाड़ियों से सामान निकलना, टेबल, कैंपिंग स्टोव, फिर उसके अलावा गज़ीबोस, टेंट और उसके अलावा जो हमारे ब्लैंकेट्स हैं और चीज़ें हैं, ये सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों से सामान निकाल लिया था। और ये जो गज़ीबोस हैं सबसे पहले हम लोगों ने इनको सेट कर लिया था। ये बहुत बड़े थे और जो है हम लोगों ने 2 गज़ीबोस को सेट किया था क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी थी। तो हमें ये था कि हमें एक स्मॉल सा किचन सेट करना है। कैंपिंग में सबसे पहले आपको टेंशन ये होती है कि हमारा किचन कहाँ पे सेट होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहला काम होता है टेंट से भी पहले अपने किचन सेटअप को बनाना। तो यहाँ पे किचन सेटअप के लिए हम लोग जो है गज़ीबो लाते हैं हर बार पोर्टेबल, क्योंकि बहुत ईजी रहता है कि अगर आपको कहीं पे शेड वगैरह नहीं मिले तो आप वहाँ पे इसके नीचे आराम से टेबल सेटअप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आराम से अपना किचन सेटअप बना सकते हैं। कुकिंग और सिटिंग के लिए शेड और प्रॉपर स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गज़ीबो जब लग गया तो फिर थोड़ा सा कैंप का शेप जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद स्लीपिंग टेंट सेट किए गए जहाँ पे हम लोगों ने रात को सोना था, पर इस गज़ीबो को सेट करने में अच्छा खासा टाइम लगा था। और फिर ये 2 गज़ीबोस थे, इसमें हमारी सिटिंग स्पेस और किचन दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया था और उसके बाद जो है हम लोग ईज़िली फिर उसके बाद हम अपने टेंट्स एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस था ना, उसमें बहुत मज़ा आया। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। ये ही फ़न फैक्ट होता है कैंपिंग का। कैंपिंग में मज़ा ही इस चीज़ का आता है जब सब लोग मिलके काम करते हैं। क्या हुआ? केवल छोटी है, छोड़ दे रहने दे, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, उम्र ही पता नहीं, टेंशन नहीं। ये ना दोनों लड़के शुगल में हैं, दोनों मिल गए हैं। उम्र ये तुम्हें समझ आ गई। आगे फटी इसको उम्र से जोड़। ये देखिए आगे समझ। अच्छा, ये दोनों जोड़ जाने। आप देखना जरा। ओए होए। हाँ जी उम्र भाई, ये अभी आपको गेम समझ आई थी? समझ आ गई। समझ आ गई है, कितनी बार समझ आएगी? दो और नीचे सांस में और समझ आ गई मुझे, क्योंकि इतना जोर नहीं आगे जोर थोड़ा ज़्यादा लग गया भाई। 2 और अब ये हमारा टेंट काफ़ी बड़ा हो गया, 2 इकट्ठे जुड़ गए ना। आना इधर, यहाँ पे हेल्प करना। इट्स मैसिव। ठीक है, बस सही है। इससे अभी तक नहीं लग रहा। आ जाओ इधर में आने रखने। इसका कपड़ा भी है। एक टेबल आ गया, दूसरा कहाँ है? वो पड़ा हुआ। मेहंदी की रात। मेहंदी की रात नहीं जरन। नहीं भाभी, वो डायरेक्ट लगेगी। यस बेटा।
तो जैसे ये सब सेटअप हो गया, मेहंदी की रात वाली बत्तियां भी हमने लगा ली, तो उसके बाद हम लोगों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया। एक जगह पे एक फुल एक्टिविटी होती है, कभी किसी को पोल नहीं समझ आ रहा होता, कभी रोक किधर किधर बांधनी है ये समझ नहीं आती, कभी बच्चे टेंट के अंदर घुस जाते हैं। तो ये टेंट जो है ना बनने के लिए पूरी परफेक्शन मांगता है, पूरी अटेंशन मांगता है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी थी, सब लोग मिलके जो है वो टेंट तैयार कर रहे थे, 1 बाय 1 सबके टेंट हम लोग रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे एक टेंट को बनाने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, और फिर उसके बाद जो है इसका शेड जो इसका कवर होता है वो भी इसके ऊपर सेट करना होता है, फिर उसकी स्ट्रिंग्स अटैच करनी होती हैं, तो काफ़ी ये प्रोसेस होता है। मैं इसमें कोई ख़ास प्रो नहीं हूँ, मैं पूछ के हम लोग इसको जो है वो बना रहे थे, इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर करके। हमारे एक्सपर्ट अली भाई साथ थे, तो हम लोग उनसे पूछ के जो है इस टेंट को सेट करते जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे और भी लोग जो है ना वो अपने टेंट्स तैयार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ना एक शेप डिसाइड कर ली थी कि हम 4 टेंट्स को इस तरह से लगाएंगे कि दरमियान में कैंप फायर आएगी और सबके टेंट जो है वो रात में गर्म हो सकें और हम इसके इर्द गिर्द रह सकें। और जैसे ही टेंट तैयार हुए ना, बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल ही नेक्स्ट चला गया। बच्चों ने कहा अब तो हमें फ़ौरन से पहले जो है यहाँ पे स्लीपिंग बेड्स जो हैं वो बनाने हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग टेंट की जो ऑनिंग है वो सेट कर रहे थे, जो बाहर निकलने वाला इसका एरिया होता है वो वाला। और बच्चे जो थे वो हमारे जो इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस थे उसको प्रिपेयर कर रहे थे। कैंपिंग का एक प्रॉपर सामान होता है जिसमें इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, टेंट होता है, फिर उसके अलावा जो है वो टाप होता है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो टेंट के अंदर लगाई जाती हैं। इसके बाद ये हो गए। We're going towards our camping site now. Yeah, This one is pretty. this side is really pretty actually. That side has a river and a lake maybe. Last time when we were sleeping in our tents, it was actually really peaceful because So these are our tents जो कि हमने लगाए हैं 1 2 3 4। तो मैं जो है इसकी दूसरी साइड डिस्कवर करके आई थी और बच्चों को साथ में लेके गई थी, और फिर लेडीज़ ने बारबेक्यू के लिए स्क्वेयर्स रेडी स्टार्ट कर दिए थे। मैरिनेटेड मीट जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ स्लोली अरेंज हो रहा था। दूसरी साइड पे बच्चे थोड़ी देर के लिए पानी के पास चले गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी अलग ही मस्ती स्टार्ट कर दी थी। कैंपिंग में यही बेस्ट होता है कि बच्चे घर वाली रूटीन से निकल के नेचर में इंजॉय करते रहें। ना स्क्रीन्स का सीन हो, ना घर की रिस्ट्रिक्शंस हो, बस ओपन स्पेस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और फुल मस्ती बच्चे करें। थोड़ी देर बाद बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारबेक्यू का अलग ही मज़ा आ रहा था। अब तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ये कैंपिंग सेटअप जो था वो सेट कर रहे थे। और फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज़ डेडिकेटेड टू बारबेक्यू, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में तो बारबेक्यू का अलग ही मज़ा आता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था, सब ने मिल के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये सारा जब हम लोग काम कर रहे होते हैं इस तरीके से ऐसी जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे स्क्यूअर्स के ऊपर जो है कबाब वगैरह लगा रहे हैं सब लोग मिल के। और 2 हम लोग बारबेक्यू जो है ग्रिल्स लेके गए हुए थे। एक पे हम लोग टिक्का लगा रहे थे, एक पे मलाई बोटी लगा रहे थे, और एक पे जो है हम लोग अपनी स्क्यूअर्स जो थी वो लगा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट की हुई थी, और फ़ौरन हमारा जो है बारबेक्यू रेडी होता जा रहा था। तो कैंपिंग का सीन कुछ इस तरह होता है कि हर बार आप कोई नई चीज़ सीखते हैं। जस्ट जिस तरह लास्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो उस टाइम हम थोड़ा लेट आए थे। इस बार हम लोगों को सब चीज़ों का पता था। जब भी आप कैंपिंग पे जाते हैं, पहला एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है अननेसेसरी। तो हर बार आपका एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, उससे आप सीखते जाते हैं। तो हर बार जो है इसी तरह आप परफेक्ट होते जाते हैं। लास्ट टाइम से एक्सपीरियंस से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बार और ज़्यादा अच्छी प्रेपरेशंस के साथ हम लोग आए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो है बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दिया था। भूख काफ़ी लग गई थी, तो पिछले एक्सपीरियंस से ये सीखा कि बहुत अर्ली मॉर्निंग आने का ये फ़ायदा हुआ कि कैंप हमारे टाइम से सेट हो गए, और दोपहर के टाइम तक हम लोग अपने कैंपिंग सेटअप जो है वो बना चुके थे, गज़ीबोस को सेट कर चुके थे, चेयर्स लगा चुके थे, और हमारा सोने का जो सेटअप है वो भी हम लोग कर चुके थे। और उसके बाद अब हम लोग रिलैक्स थे खाना बनाने के लिए मेनली, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है कि एक डिफरेंट जगह पे अपने किचन से निकल के ओपन एयर में हम लोग जो खाना बना रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना ज़्यादा बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और स्क्रीन टाइम से हट के, हर चीज़ से हट के उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना बारबेक्यू वगैरह रेडी कर लिया था। अच्छा, बच्चों के लिए हम लोग इस बार जो है
ईज़ी गोइंग रहे। और उनके लिए हम लोग जो है ये बंस वगैरह का अरेंजमेंट कर लिया था, क्योंकि कबाब जो है बंस के अंदर लगा के बच्चों ने तो खूब उनको इन्जॉय किया। ये उनके लिए बड़ा मज़े का मील रहा। तो हम लोगों ने अपना बारबेक्यू अपने देसी तरीके से इन्जॉय किया। तो बारबेक्यू बनता जा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने बारबेक्यू रेडी हो रहा है, और तो क्या ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे सब लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे ये तो मैं आपको बता नहीं सकती। सही है। भाई को देखिए तो चल डाल यार। चलो सीधे सीधे रखते हैं। और नहीं नहीं उतारने हैं हाथ से उतारे हैं। क्या बात है, टिक्के की शॉप पे काम करते थे आप? जी। फ्लॉप, इसकी फ्लॉप दुकान है कबाब वाली। पता नहीं इस चिकन को क्या हो रहा है। जबरदस्त। तैमूर ये उठाना चिकन ये रेडी है बिल्कुल। ये पहले सर में रखी थी। तो बारबेक्यू के बाद इवनिंग का टाइम हो गया और हमारा फेवरेट पार्ट स्टार्ट हुआ, कैंप फायर। वहाँ ऑलरेडी फायर पिट बना हुआ था, तो फायर ऑन कर दी गई और सब लोग उसके अराउंड जो है वो बैठना स्टार्ट हो गए। ये वो मोमेंट होता है जहाँ कैंपिंग का असली फील आता है कि आराम से बैठ के बात करना जो है वो हमें एक लग्जरी लगता है। ठंडी हवा, फायर की वार्मथ, बच्चों की आवाज़ें और सब लोग एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स में टाइम का पता ही नहीं चलता। सिटी लाइफ में हम सब इतने बिजी होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां चल रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद चाय की तलब सबको हो रही होती है, तो शाम के टाइम चाय भी बनती रही और साथ में जो है हम लोग फायर पिट के इर्द गिर्द बैठ गए थे और साथ साथ जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनको संभाल भी रहे थे। और इस तरीके से कुछ जो है वो एक्टिविटी साथ साथ चलती रही। लेकिन चाय हो और साथ में ऐसा खूबसूरत किस्म का व्यू होना तो बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हैं चाय के सामने व्यू कितना प्यारा था। इस व्यू के ही सारा नंबर्स हैं। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे सुकून वाला माहौल था। सब लोग जो है वो इसके इर्द गिर्द बैठ गए थे। एक्चुअल कैंप फायर का मज़ा लेने के लिए ही कैंपिंग का सारा प्लान किया जाता है। तो यहाँ पे कैंप फायर के इर्द गिर्द हम लोगों ने अपनी चेयर्स वगैरह लगा ली थी और हम लोगों ने खूब इस टाइम को एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मज़ेदार किस्म की जो चाय थी उसको एंजॉय किया। साथ में मैं जो है कुछ बाकर खानी है उसको भी लेके चली गई थी और वहाँ पे हम लोगों ने बाकर खानी के साथ ये चाय एंजॉय की इस आग के पास बैठ के। और भी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और बहुत ज़्यादा सुकून वाली एक फ़ीलिंग थी। इसके बाद टेंट्स का कुछ आपको मैं अहवाल दिखाती हूँ। आप टेंट्स देखें कितने प्यारे लग रहे थे। कुछ हम लोगों ने लाइट्स लगाई थी, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट थी सो दैट रात को हमें अच्छे तरीके से नज़र आता रहे कि टेंट कहाँ पे है। इसके साथ इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड, और इसके पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे साथ ट्यून इन रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तीन लफ्ज़ है बॉलीवुड मूवी। हंसना भी नहीं। तब होगा ना वहाँ से अगला गाना किसी ने शुरू करना है। डॉन 2.5 किलो का 2.5 किलो का हाथ।